Today we'll be talking about organizing display in a showroom and how to organize things in an exhibition as well. See, retail displays basically एक बहुत बड़ा strategic aspect होते हैं किसी भी business का, because they help to attract the customer, retain the interest of the customer inside the store and thereby automatically increasing sales. तो visual merchandising basically एक ऐसी चीज होती है, आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है. It helps to set a business apart from its competitors and by creating a look and feel that gives the business a unique identity, very distinct and very different from its competitors. सो इफेक्टिव रिटेल डिस्प्ले कस्टमर को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, इसीलिए जब भी कोई भी रिटेलर जब कोई स्टोर अपना डिज़ाइन करता है अपना डिस्प्ले, तो एंगेजिंग कलर्स को इस्तेमाल करना, डेकोर को मेंटेन करके रखना, दैट इज़ डेकोरेशन, स्टॉक का अरेंजमेंट, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक अच्छा डिस्प्ले ना सिर्फ कस्टमर के हेड बल्कि उसके हार्ट तक पर अपील करता है. अब एक बार हमने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया टुवर्ड्स द स्टोर, नाउ वंस ही इज इनसाइड द स्टोर, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू अरेंज द स्टॉक इन सच अ मैनर कि अब कस्टमर अपने आप ही गेट्स डायरेक्टेड, ही गेट्स मूविंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, राइट. सेल्स के चांसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं ये चीज़ पर रिसर्च कर ये चीज़ के बारे में पढ़कर कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के रिटेल स्पेसेस में क्या चीज़ वर्क कर रही है, प्लस दूसरा also to keep an eye on how the customers are moving around in our own store itself. Now the big question is किस तरीके से स्टॉक को ऐसा डिस्प्ले या अरेंज करें कि वो अपने आप कस्टमर का कमांड कर ले, उनका अटेंशन ग्रैब कर ले वहां पर. The answer is visual merchandising. अब ये क्या होता है? विजुअल मर्केंडाइजिंग इज अबाउट प्रेजेंटिंग द रिटेल स्पेस इन अ वे दैट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइजेस द सेल. प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट करना है, सिर्फ प्रेजेंट करने भर से क्या हो जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी बिजनेस को, और कोई भी बिजनेस अपने आप को अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट क्रिएट कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग अ रिटेल स्पेस विद अ वार्म, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल एटमॉस्फेयर एंड एम्बियंस. अब इसके लिए रिटेल डिस्प्लेस क्योंकि सेल्स टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं, तो कुछ विजुअल एलिमेंट्स भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन देगा पोटेंशियल कस्टमर्स को. रिटेल डिस्प्लेस एक ब्रांडिंग का एलिमेंट भी माना जाता है. तो जो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन बी मेड टू लुक अपीलिंग बाय यूजिंग 3 थिंग्स, राइट. जस्ट 3 थिंग्स वील बी टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट इज विंडो डिस्प्ले, सेकंड शेल्फ डिस्प्ले एंड द थर्ड वन इज स्टॉक डिस्प्ले. ये 3 चीजों पर अब ज्यादा फोकस करते हैं लोग. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द विंडो डिस्प्लेस. जो हम स्टोर्स के बाहर से जब हम गुजरते हैं तो जो डिस्प्ले पर हमें चीजें दिखती हैं, दैट इज बेसिकली अ विंडो डिस्प्ले. सो व्हेनेवर अ रिटेलर दे ट्राई टू क्रिएट अ विंडो डिस्प्ले, तो वो कुछ थीम का इस्तेमाल करते हैं. क्या चीज रिफ्लेक्ट करने के लिए? स्टोर का स्टाइल के बारे में बताता है जो, और स्टोर की पर्सनैलिटी. ये विंडो डिस्प्ले स्टेटमेंट भी डिलीवर करने के काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ब्रांड वांट टू से दैट आई एम अ वेरी एलिगेंट ब्रांड और अ सोफिस्टिकेटेड ब्रांड और एजी और इवन अ कंटेम्पररी, सो दीज ऑल मैसेजेस, दीज ऑल स्टेटमेंट्स कैन बी डिलीवर्ड टू द पर्सन, टू द पासर बाय आउटसाइड द स्टोर यूजिंग द थीम्स इन अ विंडो डिस्प्ले. सो अब विंडो डिस्प्ले इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको टॉपिकल और सीजनल होना बहुत जरूरी है. प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, इमेजेस, साइनेजेस, प्रोडक्ट्स का, ताकि अपना आइडिया और अपना मैसेज हम इफेक्टिवली कस्टमर तक कन्वे कर पाएं, और प्लस कस्टमर भी प्रोडक्ट के साथ हमारे कनेक्ट कर सके. विंडो डिस्प्लेस को रेगुलरली चेंज करना चाहिए. उससे ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि सिमिलर ही गुड्स अवेलेबल नहीं हो डिस्प्ले में. हमेशा डिफरेंट गुड्स को डिस्प्ले करने से और डिफरेंट गुड्स की सेल भी इंप्रूव होती है इनसाइड द स्टोर. दूसरी चीज़ ये, जब भी कोई विंडो डिस्प्ले का थीम चेंज करें तो मेक श्योर कि वो थीम स्टोर के इंटीरियर के थीम के साथ ऑल्सो इट मैचेस, राइट. अदरवाइज इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. दूसरा है हमारे पास शेल्फ डिस्प्ले. Now these shelf displays, they must be planned very carefully to feature all the products, how much shelf space to be given to each one of the products. The things to be kept in mind over here is do not clutter the product. ज़्यादा हौश पौश ना करें वहाँ पर. Do not place
too many products on the shelf. And if there is any very striking or appealing product, it must be kept in the plain view of the entrance of the store, because it is more likely to grab the attention of the customer. शेल्फ्स के एंड का स्पेस भी यूटिलाइज करना चाहिए, उनको भी पूरी तरीके से दे मस्ट बी कैपिटलाइज्ड अपॉन. मोर अबाउट द शेल्फ डिस्प्लेज इज पॉपुलर या टारगेटेड प्रोडक्ट्स को आई लेवल और नी लेवल के बीच में रखें. एवरेज इंडियन हाइट इज अराउंड 5 फीट 5 इंचेस अप्रोक्सीमेटली. सो उस लेवल से नी लेवल तक यहाँ पर पॉपुलर या फिर टारगेटेड प्रोडक्ट को आपको प्लेस करना चाहिए. जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको बेचकर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एक फर्म को, दे मस्ट बी ऑलवेज केप्ट एट द आई लेवल, क्योंकि वहां से सेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. इफ देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर द किड्स, दे मस्ट बी केप्ट एट द आई लेवल ऑफ द children themselves, right? The last one is stock displays. अब यहां पर ध्यान रखना है, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं रिलेटेड स्टॉक्स की एक साथ. प्रीमियम स्पेस यूज कर सकते हैं प्रॉफिटेबल आइटम्स को, प्रॉफिटेबल गुड्स को सेल करने के लिए. एंड ऑफ आयल, आयल होता है बेसिकली दो शेल्फ के बीच का स्पेस. उनके लास्ट में जो एरियाज हैं वो प्रीमियम माने जाते हैं, क्योंकि कस्टमर वहां से टर्न लेता है. चांसेस आर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा वहां पर लुकिंग एट द प्रोडक्ट डिस्प्लेज ओवर हियर. तो जितने भी हाईली प्रॉफिटेबल गुड्स हैं वहां प्लेस करें. स्टॉक डिस्प्ले को अरेंज करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ क्लब कर आप डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि एड ऑन सेल के चांसेस बढ़ जाएं. फॉर एग्जांपल क्रॉकरी को कटलरी के साथ प्लेस कर दिया. उसके अलावा डिफरेंट ग्रुप के प्रोडक्ट्स को भी साथ में हम प्लेस कर सकते हैं एक साथ, राइट, जिससे कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले करते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट टूथपेस्ट एंड सोप केस, तो बोथ ऑफ देम, वैसे देखा जाए दोनों चीजें अलग अलग हैं, राइट. दैट टूथपेस्ट इज अ FMCG प्रोडक्ट, सोप केस और प्लास्टिक का एक प्रोडक्ट होता है, मगर दोनों यूज करने के लिए जो कॉमन चीज है दैट इज दैट बाथरूम स्पेस, राइट. सो दे कैन बी प्रेजेंटेड टुगेदर, although they are different, but they can be presented together in a bathroom display as well. While designing the stock displays, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट को रेगुलरली चेंज करते रहिए. Keep them well cleaned and in a proper order. Featuring new product items including product blurb. Now what is that? That is a small written description about a product. उनको और फ्लायर्स को हम रख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल स्पेस के अराउंड भी. इसके अलावा रिटेलर्स कैन टेक द हेल्प ऑफ रिटेल डिजाइनर्स, विजुअल मर्केंडाइजर्स, विंडो ड्रेसर्स, स्टोर प्लानर्स, जो कि एक इफेक्टिव सेल्स डिजाइन बना देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली सेल्स में हेल्प करेगा. इन 4 पॉइंट्स के बारे में वो हेल्प कर सकते हैं बहुत ज्यादा. कस्टमर का ट्रैफिक फ्लो इंक्रीज करने में स्टोर के अंदर, कस्टमर का ट्रैफिक फ्लो को स्टडी करने में, ट्रैफिक को पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की तरफ डायरेक्ट करने में, और थ्रू आउट द स्टोर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में कस्टमर्स के. तो पहली बात करते हैं इंप्रूविंग द कस्टमर ट्रैफिक फ्लो. एक अच्छा स्टोर डिजाइन वही है जो कस्टमर को पूरे स्टोर के अंदर डायरेक्ट करे, सारी लोकेशन पर लेके जाए, इंटरेस्ट जनरेट करे और अल्टीमेटली सेल तक उसको पहुंचाए. ठीक है, उस सिचुएशन में रखे. अच्छे स्टोर डिजाइन जो हैं वो ऐसा लेआउट या फ्लोर प्लान यूज करते हैं जो कस्टमर को हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के बीच में से मूव कराता है, ताकि वो दे कीप ऑन ब्राउजिंग द प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली एंड अप परचेजिंग द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज स्टडीइंग द कस्टमर ट्रैफिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को कहां पर प्लेस करें ताकि कस्टमर पूरे स्टोर में मूवमेंट करे. कुछ इस ट्रैफिक फ्लो को स्टडी करने से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जैसे कि क्या कोई ऐसा कॉमन पैटर्न है जिसको फॉलो करता है हमारा हर एक कस्टमर जब वो शॉप में घूमता है, पहला. दूसरा, क्या कोई ऐसे एरिया है जहां पर कस्टमर जाता ही नहीं. और थर्ड क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा स्पेस है जहां पर कस्टमर जाता तो है बट ही लीव्स दैट वेरी अर्ली. और नेक्स्ट इज विच एरियाज डू मोस्ट कंज्यूमर्स गो टू, कौन से एरिया में वो जाते ही जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज कस्टमर एक्चुअली देख कहां रहा होता है, वेयर ही इज गेजिंग और लुकिंग एट व्हेन दे आर मूविंग अराउंड द स्टोर. ये सब चीजों का आंसर पता चलता है ट्रैफिक फ्लो को स्टडी करने के बाद. देन वी हैव डायरेक्टिंग द ट्रैफिक टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. कस्टमर, जनरल सी बात है, ज्यादा अटेंशन पे करेंगे उन प्रोडक्ट्स पर जो कि ऐसी जगह पर प्लेस्ड हो जहां पर उनको ढूंढना आसान हो, राइट. सो द बेस्ट वे
शोकेस करने का प्रोडक्ट्स को ये है कि जो हाई प्रॉफिट आइटम्स हैं उनको हाई ट्रैफिक एरियाज में रखें ताकि वो ज़्यादा उनकी सेल हो, और जो डिमांड आइटम्स है, जो जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर नाम लेकर ही इज ऑर्डरिंग, ही इज आस्किंग फॉर दोस प्रोडक्ट्स, उनको आप लो ट्रैफिक एरिया में रख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उनकी सेल वहाँ से होनी है। फीचर प्रोडक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट, कोई प्रमोशनल मटेरियल, ये एंट्रेंस के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस किसी भी स्टोर का कस्टमर के लिए एक डीकम्प्रेशन जोन होता है। वो एंटर करते हैं स्टोर में, दे फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो ऐसी जगह पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा प्रमोशनल मटेरियल, कोई ऐसा टेक्निकल प्रोडक्ट रखेंगे तो चांसेस आर कस्टमर वहाँ पर उसको नोटिस नहीं करेगा क्योंकि वो तो खुद ही बिजी है इन गेटिंग हिमसेल्फ एडजस्टेड टू द एम्बियंस ऑफ द स्टोर। नेक्स्ट इज वी मस्ट ऑल्सो नो अवर स्ट्राइक जोन। अब ये स्ट्राइक जोन क्या होता है? वो वाला स्पेस जहां पर कोई फर्स्ट प्रोडक्ट का इंप्रेशन करा जाता है कस्टमर के ऊपर, यानी कि वाइडली अपीलिंग प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यहाँ पर प्लेस करना चाहिए क्योंकि अगर ये वो जोन है, अगर यहाँ पर आपने हाई रेट के प्रोडक्ट रखे तो कस्टमर माइट गेट टर्न्ड ऑफ बाय द हाई प्राइसेस। इम्पल्स परचेज के प्रोडक्ट्स जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बार बार डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको आप यहाँ पर ऐसे काउंटर पर प्लेस कर सकते हैं हाई ट्रैफिक एरियाज के अंदर, जहां से उनकी सेल होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। एंड देन इज डायरेक्टिंग द ट्रैफिक थ्रू आउट द स्टोर। रिटेल डिजाइनर्स इतने क्लेवरली स्टोर को डिजाइन करते हैं जिससे कि कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होगा स्टोर के अंदर और पूरे स्टोर में वो घूमेगा। क्या क्या कुछ डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं उनके, क्या है? जो सेल्स काउंटर होता है ना, इट मस्ट नॉट नेवर एवर बी प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर। उसको देखकर कस्टमर को याद आएगी कि पैसे खर्च होने वाले हैं, राइट? तो उसको वहां पर ना रखें। लेट देम फर्स्ट कम इनसाइड, लुक एट द एम्बियंस, लुक एट द प्रोडक्ट, एंड देन, क्योंकि कई स्टोर मैंने देखा होगा लास्ट में निकलते वक्त प्लेस्ड काउंटर रखते हैं वो कैश काउंटर्स, राइट? तो लेट देम फर्स्ट बिकम कंफर्टेबल एंड ये पैसे खर्च करने के बाद उनके दिमाग में लास्ट में आने चाहिए। प्लस जो स्टोर के अंदर की लाइटिंग है, लेआउट है, वो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आराम से ही कैन इजीली लुक हिज वे इनसाइड द स्टोर, रोम वेयर एवर ही वांट्स टू, राइट? इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द स्टोर। अगर कस्टमर को अंदर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगेगा, ट्रैप्ड लगेगा, then chances are they will leave the store quickly. The last thing is about the aisles, that is the passage between the two shelves. Aisle का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वो इतना नैरो हो कि कस्टमर को थोड़ा स्लो डाउन कर ले वहां पर, ताकि वो रुक कर आराम से इधर उधर शेल्फ पर रखे हुए प्रोडक्ट्स को देख पाए। वहीं दूसरी तरफ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि वो इतना वाइड भी हो, राइट? सो दैट कस्टमर वहां पर कंफर्टेबली, क्लियरली घूम सके, ही मस्ट फील सेफ। एक्स्ट्रा वाइड भी ना हो क्योंकि उसमें क्या होगा, कस्टमर जो है, चांसेस आर इतना वाइड आपने स्टोर आयल दे दिया स्टोर के अंदर कि कस्टमर विल वॉक स्ट्रेट अवे, ही विल नॉट लुक हियर एंड देयर। दैट इज आल्सो अवॉइडेबल, नॉट एडवाइजेबल। लास्ट इज फिजिकली हैंडीकैप कोई कस्टमर है या कोई ऐसे कस्टमर है जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एनी वुमेन विद अ चाइल्ड, तो उनके लिए आयल इतने अनक्लटर्ड, इतने ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए। They must be wide enough to allow wheelchairs through them and even proms for the kids in case there are certain kids in the store as well, the customers. That was all regarding the organizing of a display. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं but they are very much kept in mind while designing a retail store by all those retail giants out there. So I hope ये आपको सबको clear हो गया होगा. We'll be continuing with sales management the next session as well. So till then, it's me Amit Sharma signing off. Thank you so much. Bye bye and take care.